एक दफ़ा हमारा वर्बल भी और नॉन वर्बल भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह हम वीक और 1 वीक बाद दोबारा शुरू करेंगे। आज कुछ एकेडमिक टॉपिक्स हैं जो आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, बेसिक चीज़ें हैं। एरिया से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना, क्वाड्रेंट क्या क्या होते हैं, लाइन क्या होती है, पॉइंट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। और इसके बाद हमने कुछ इंग्लिश के टॉपिक भी मिसिंग थे, वो भी हम करेंगे। और वोकेबलरी आप लोगों के पास 10 फरवरी का दिन था, आज 10 फरवरी है, तो आज आपका टेस्ट भी है। रात को मैं ऑन कर दूंगा, रात 9 से लेके कल टेस्ट क्लास से पहले पहले आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिएगा वोकेबलरी का, जितनी आपने अभी तक प्रिपेयर की है। ठीक है, तो चलें जी शुरू करते हैं। न्यू स्टूडेंट्स की आज से क्लासेस स्टार्ट हैं जी। न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास आज है आप वहाँ से स्टार्ट करें। जो टॉपिक चल रहा है वो आज से आप स्टार्ट करें, जो आपके टॉपिक रह गए वो दोबारा कवर हो जाएंगे, तो उनके बारे में आपने परेशान नहीं होना। हमारे पास यहाँ पर अमजद एक नए स्टूडेंट हैं, क्लास में भी आई थिंक नहीं आए। दूसरा अस्सलाम वालेकुम सर। फिर आप हो जी। वालेकुम अस्सलाम। चलें, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट जी, पॉइंट क्या होता है? स्टार्टिंग। ये नजर आ रहे हैं डिफरेंट पॉइंट? यस सर। अगर मैं दो पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करूं तो उसको हम बोलते हैं लाइन। लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन के लिए दो कोऑर्डिनेट होते हैं और कोई भी पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो जरा कोऑर्डिनेट समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मैंने रेड लाइन से क्रॉस ड्रॉ किया हुआ है ये बेसिकली क्या है? ये है एक्स एक्सिस। एक मिनट रुकें जी, चलें, ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पर नेगेटिव एक्स आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव वाई आ जाएगा, और दिस इज 0। अब अगर ये डॉट है जो कि मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, इस वाले को अगर आप देखें, ठीक है, हम इमेजिनरी यहाँ पर काउंटिंग कर लेते हैं। भाई ये चाय जो साहब पी रहे हैं, जो साहिबा पी रही हैं, प्लीज़ या ठंडी करके पी लें या माइक ऑफ करके चाय पी लें। चलें जी, ये हमने इसके कोऑर्डिनेट लेने होते हैं। कोऑर्डिनेट किस तरह लेने होते हैं कि इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कि ये एक्स एक्सिस पे अगर हम इस ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12, तो ये 9 पे आ रहा, तो अगर मैं इसका एक्स एक्सिस दूंगा दैट इज 9, और अगर वाई एक्सिस काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 एक्सिस का वाई है। चलें जी, आप लोगों के माइक्स ऑफ करने पड़ेंगे जी, ऑफ हो गए जी। तो अब y जो है दैट इज 8, x जो है दैट इज y। तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट काउंट लिखूंगा तो कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या है? पहले आप हमेशा x एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखते हैं 9 कॉमा 8, और ब्रैकेट में ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। आपको एग्जैक्टली पता होता है कि ये पॉइंट्स, इस जो क्वाड्रेंट है इसके ऊपर ये कहाँ लाई करता है। एग्जैक्टली इसी तरह मैंने एक ऊपर भी ये डाला है पॉइंट। अगर आप काउंट करें तो यहाँ पर हमारे पास 9 था, 10 11 12 13 14 15, तो ये आपके पास थोड़ा सा इस तरफ है लेकिन हम तो 15 काउंट कर रहे हैं। ये आपके पास लाइन में आ गया, x आ गया 15, और आपके पास यहाँ पर 8 9 10 11 12 13 एंड 14, थोड़ा सा ऊपर है लेकिन मैं अभी रफली काउंट कर रहा हूँ, तो 14 एंड 15। तो ये कोऑर्डिनेट का तरीकेकार है। इसी तरह चार हमारे पास क्वाड्रेंट हैं, कहीं पर x एंड y पॉजिटिव होते हैं बहुत, कहीं पर y पॉजिटिव होता है, कहीं पर x नेगेटिव होता है, कहीं पर x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा, कहीं पर दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो वो सारी की सारी सिचुएशन समझेंगे और उन क्वाड्रेंट के कुछ नाम हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो हम देखते हैं वो क्या है। तो एक ये चीज़ हम आज करेंगे और कुछ हम बेसिक शेप्स के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। अब अगर मैं आपके सामने ये डॉट, जो रेड डॉट है लेफ्ट साइड पर,
अगर यहाँ पर आप काउंट करें तो यहाँ ये देखिएगा नीचे आपके पास जो एक्सिस है दैट इज नेगेटिव, ये नेगेटिव एक्सिस चल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 12 और 13 के बिल्कुल बीच में आ रहा है अगर आप देखें इसको तो ये 12.5, लेकिन ये x तो है लेकिन ये नेगेटिव है, तो दैट इज -12.5, x एक्सिस आ गया। अब देखते हैं y एक्सिस, तो y एक्सिस के पास ये आता है दैट इज 9, तो ये 9 आ गया। तो एक्सिस पॉइंट का जो एक्सिस होता है, पॉइंट का सॉरी कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या है, y x सॉरी x एंड y लिखते हैं, माइनस में भी हो सकता है x, y भी माइनस में हो सकता है। जब भी ये लिखा हुआ आए तो आपको ये फौरन पता लग जाना चाहिए कि कौन से एक्सिस में ये लाई करता है। इसी तरह हमारे पास इस पॉइंट को हम देख लेते हैं, यहाँ पर x तो नेगेटिव है दैट इज 12 12 11, ये हमारे पास x तो 11 आ गया लेकिन -11 आया, और हमारे पास y 1 2 3 4 -11 4, तो ये कोऑर्डिनेट बन गया। और ये y भी यहाँ पर नेगेटिव है, चेक करें y इज अ नेगेटिव, तो ये -4 आ गया। उसके बाद आ जाए हम इसको देख लेते हैं, इस वाले को देखते हैं, चलें ये वाला पॉइंट को। तो यहाँ पर ये 9, हमारे पास जो x है दैट इज 9 कॉमा, और हमारे पास जो y है दैट इज 1 2 3 3 कर लें, मतलब थोड़ा रफली थोड़ा सा साइड पर है लेकिन ये 3 हो गया, लेकिन x यहाँ पर नेगेटिव है तो ये -3 आपके पास आ जाएगा। तो ये चारों क्वाड्रेंट जो हैं, चारों क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, जब मैं क्वाड्रेंट बोल रहा हूँ तो क्वाड्रेंट में आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट ये है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट 1, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 2, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 3, और इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 4। अब आपसे अगर कोई पूछे, और ये डायरेक्टली सवाल आता है आपके एग्जाम में एकेडमिक के अंदर, कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव होता है और क्या पॉजिटिव होता है, तो 1 के अंदर x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 1 में x एंड y कोऑर्डिनेट्स आर बोथ पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 2, x is negative, y is positive, x is negative, y is positive। Quadrant 3, both are negative, x is negative, y is negative। Quadrant 4, x is positive, y is negative। तो ये 1 2 3 4 क्वाड्रेंट, अब आपने इसको समझ भी लेना, अपने माइंड में भी आपके मैपिंग होनी चाहिए। जब भी आज के बाद कोऑर्डिनेट्स की बात हो, -x की -y की बात हो, पहले पढ़ी हुई हैं चीज़ें, जस्ट हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, आपने कोर्स वर्क में पढ़ी हुई हैं। तो ये कोऑर्डिनेट का तरीका है, डायरेक्टली इससे लाइन के कैलकुलेशन का क्वेश्चन, क्वाड्रेंट का क्वेश्चन, लाइन की मेजरमेंट का क्वेश्चन, ये डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट से 1 या 2 सवाल लाजमी आते हैं। जी, आप लोगों के माइक ऑन है सबके, किसी का यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज यू कैन आस्क। जी, हसन, नवाज, बिस्मा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसके मुतालिक कैसा क्वेश्चन आता है पेपर में? इसके मुतालिक डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। अभी एक तो ये क्वेश्चन आता है कि 9 ये लिखा हुआ आता है ऐसे, मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे लिखा हुआ आता है -9 एंड 8, ये कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, 1 2 3 4 बताएं। अच्छा, ये अपना सेकंड में करेगा। सेकंड में करेगा, डायरेक्टली इस तरह का सवाल आता है। ठीक हो गया सही हो गया, थैंक यू। जी। चैटिंग में कौन क्या लिख रहा है, सर लेक्चर का नाम क्वाड्रेंट है क्या? जी, लेक्चर का नाम क्वाड्रेंट नहीं है, लेक्चर का नाम है, चलें क्वाड्रेंट कर लें, 4 क्वाड्रेंट कर लें, अभी लेक्चर में हमें कुछ और चीज़ें ही पढ़नी है। तो ये जी, एहसन शफकत आपका हो गया, जाकिर रैकी आपका माइक, आलिया नवीद आपका माइक ऑन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलें जी, आगे चलते हैं। जी, तो ये है। उसके बाद सेकंड चीज, आपके पास जो लाइन ड्रॉ होती है, ये हमें पता है कि लाइन 2
कोऑर्डिनेट पे दो पॉइंट्स को डायरेक्ट जो स्ट्रेट लाइन जो कनेक्ट करती है उसको लाइन कहते हैं। अभी देखें ये दो पॉइंट्स को आप कहीं भी ज्वाइन कर लें, किसी भी दो पॉइंट से, तो आपके पास एक लाइन बन जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ ग्रीन कलर। ये देखें, हमारे पास हमने पहले एक ये पॉइंट लिया था, इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से कनेक्ट करता हूँ तो ये लाइन बन जाती है। इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से कनेक्ट करता हूँ, ये लाइन बन जाती है। इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से करता हूँ, ये भी लाइन बन जाती है। तो ये सारी की सारी लाइनें आपके पास ऐसे इस तरीके से बनती हैं। अब लाइन के बारे में क्या सवाल आता है? लाइन के बारे में सवाल आता है मिड पॉइंट का, बड़ा रेगुलर और बड़ा नॉर्मल सवाल आता है, हमेशा से रिपीटिंग एक क्वेश्चन है। कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको दो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, दो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं तो एंडिंग पॉइंट 2 पॉइंट्स दिए होते हैं। अगर मैं इस लाइन को, हम ये जो इसको मैं कर लेता हूँ स्काई ब्लू, ये हमारे पास स्काई ब्लू की लाइन। तो स्काई ब्लू के अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें तो कोऑर्डिनेट हमारे पास बनते हैं, पहला कोऑर्डिनेट ये बनता है 8 9 10 11 12, वाई हमारे पास 12 है, एक्स हमारे पास 1 2 3, 3 से थोड़ा सा आगे कि मैं फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए 3 काउंट कर रहा हूँ, 3, और 3 बनेगा नेगेटिव। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया इस पॉइंट का। मैं इसको पॉइंट ए कह लेता हूँ, दिस इज पॉइंट बी। अब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट काउंट कर लें। अगर आप एक्स को देखें तो 1 2 3 4 4 है, 4 थोड़ा ज़्यादा है पर सिंपलिसिटी के लिए हम फिलहाल 4 कर रहे हैं। एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है लेकिन वाई इज नेगेटिव। वाई के केस में आप चेक करें तो 1 2 3 3 ही है, चलें जी 3 कर लेते हैं, लेकिन -3 हो गया। तो ये आपके पास दो पॉइंट्स आ गए। अब ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं आपको, दो पॉइंट, एक पॉइंट ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट कोऑर्डिनेट, और वो आपसे कहता है कि आपने लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का क्या फार्मूला है, ये भी बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन आता है, वो जरा देख लेते हैं। आपने यहाँ पर, चलो यहीं कर लेते हैं, वापस हो जाएगा, मैं फार्मूला आपको समझा दूं फार्मूला कैसे करते हैं। x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। मिड पॉइंट आपके पास फाइंड करने का ये तरीकेकार है। अब x1 x2 क्या है, जरा प्रीवियस चलते हैं। ये देखें x1 हमारे पास क्या है, a पॉइंट -3 इज अ x1, और x2 क्या है 4। तो -3 प्लस 4 आपके पास आएगा, और यहाँ पर आपके पास 3 12, y1 12 और y2 -3। तो मैं वापस जाके वहां लिखता हूँ, याद रखिएगा -3 एंड -4। तो -3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कॉमा 12 minus 3. 12 minus 3. 12 -3 डिवाइड बाई 2। तो इसका रफली क्या आंसर आ गया हमारे पास, माइनस ये 0.5 आ गया। x इज 0.5 एंड y इज 4.5. 4.5। 9 divided by 2, which is 4.5. 4.5। तो ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब जरा हम इसको लाइन पे ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट बन रहा है। 0.5 एंड 4.5, और दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। प्रीवियस, चलें जी 0.5, तो x 0.5 है, तो ये तकरीबन इसका, इसके हाथ में, मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन पे आता हूँ, ये यहाँ पर तकरीबन आएगा 0.5, और हमारे पास 4.5 आ रहा था। तो दिस इज 1 2 3 एंड 4, ये बनता है तकरीबन। तो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट बनता है जी। किसका क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन है जी प्लीज। सर, वहां पे जो है -3 + 4 आ रहा था ना, फिर आपने कहा पॉजिटिव है, यहाँ पे जो माइनस है नेगेटिव कह रहा है मैं बता देता हूँ ऊपर आपको। वाले। जी जी जी, देखें ये हमारे पास -3, और मुझे बताएं ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है?
ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव सर। नेगेटिव है, ए ठीक है। पॉइंट 3 -3 है ना? जी जी। अच्छा, और बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? बी पॉइंट का सर एक्स एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव 4 है। हमने दोनों को प्लस कर लेना है, -3 + 4 तो क्या आएगा? 0.5 नहीं, प्लस करना है, प्लस -3 जी + जी 4 हमारे पास 1 आ गया, से एंड 1 जी जी डिवाइड बाय 1 2, 1 डिवाइड बाय 2 इज 0.5, 0.5 ऐसे फाइंड किया। इसी तरह सर। यहाँ 12, जी जी, पे माइनस नहीं है क्या सर इसमें? नहीं माइनस नहीं हुआ ना, ये देखें, एक मिनट रुके, ये देखें, फार्मूला ये था ना, तो माइनस कैसे आएगा? जी जी -3 + 4 है ना, -4 नहीं है, +4 है, तो ये +1 आएगा। इसका जो आंसर है दैट इज +1, ठीक है। सर ये 3 के पहले जो फर्स्ट में माइनस है इसको हम नहीं लिखेंगे? हाँ, ये फर्स्ट माइनस माइनस जो है, ये देखें, -3 + 4 तो +1 हुआ ना, या 4 में से -3 करते हैं, सिंपल, 4 - 3 तो +1 आएगा ना, यस सर। ठीक है। आप एक दफा दोबारा, जी, यस सर थैंक क्लियर है, चलें यू। ठीक है। यस जी जी, रमजान, आपका कोई सवाल है? माइक ऑन है आपका, या वैसे ही ऑन हो गया? चलें, जी सर। सर क्लास कितने बजे शुरू की आपने सर? 5:30। तो टाइमिंग नहीं आई थी तो फिर मैं लेट चलें, हो गया। कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये सब तरीक़ेकार है एग्जाम में, ये तो थोड़ा सा चले मैं प्रैक्टिस कर रहा था, नंबर इस तरह के बड़े सिंपल से नंबर आते हैं, और आप इसको बड़ा आराम से, अगर आपको फार्मूला आता हो तो बड़े इजीली आप इसको एग्जाम में मेंटली ही सॉल्व कर लेते हैं, पेपर पेन या कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज द मेथड जिससे आप फाइंड करते हैं मिड पॉइंट। सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, ये भी हम करेंगे, लेकिन ये जब हम ट्राइंगल पढ़ेंगे, ट्राइंगल डिटेल उसके साथ हम ये टॉपिक कवर करेंगे। फिलहाल आज के लिए, और अभी तक, अभी हम आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक में अभी तक जो हमने चीज़ें आपने देखनी है वो, नंबर 1 आपको कोऑर्डिनेट की सिस्टम पता होनी चाहिए, नंबर 2 आपको 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट में पता होनी चाहिए क्या क्या चीज़ें आएंगी, कोऑर्डिनेट ए और बी पॉइंट का मिड पॉइंट निकालने का, ये बड़ा रेगुलर सवाल आता है, आसान सी चीज़ है, एक दफ़ा आप खुद बैठ के प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट, तो इजीली ये कवर हो जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। सर ये किस में आते हैं? ये फिजिक्स का पोर्शन है? ये मैथमेटिक का पोर्शन है, और आपके फिजिक्स में भी, वो तो खैर थोड़ा एडवांस है, वेक्टर्स वगैरह वहाँ पर भी आते हैं, ठीक है, लेकिन ये मैथमेटिक्स में आते हैं बेसिक, पीएमएम में आते हैं, एयरफोर्स में ये फिजिक्स में आएंगे, उसमें नहीं आएंगे, मैथमेटिक्स में नहीं आएंगे, लेकिन ये इस तरह इतना सिंपल नहीं आएगा आपका, वो भी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके शुरू हो गए हैं इंशाल्लाह, कल से आपके एमसीक्यू स्टार्ट हैं, तो वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक सर है। वो उस चैप्टर के नोट्स भी सेंड कर दें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के। जी मैं करवा देता हूँ आज, ठीक, चलो जी। एक हमारे पास ये चीज आपने करना है, सेकंड चीज जो आपको है, आपको एरिया शेप्स के एरियाज और पैरामीटर और उनकी लेंथ विड्थ, इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये आपके लिए रिक्वायरमेंट है, आपके मैथमेटिकल पार्ट के लिए भी, आपके इंटेलिजेंस पार्ट के लिए भी, और आपके इंटरव्यू के लिए भी, क्योंकि आईएसएसबी में जीटीओ भी, और इनिशियल के इंटरव्यू में भी, और समटाइम डिप्टी भी आपसे एरिया कैलकुलेशन की चीज़ें पूछ लेता है, तो एरिया कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, उसकी सेंस आपको पता होनी चाहिए। अ, बहुत टाइप की शेप्स हैं, लेकिन हमारे जो कोर्स से रिलेटेड हैं वो लिमिटेड हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं वो क्या क्या है। जी, ये एक शेप है, जी कौन सी शेप है ये? Rectangle. रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं लेंथ में। और ये स्क्वायर क्यों है? क्योंकि इसकी 4 साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, एक ये चीज है, और दूसरा हमारे पास, अब यहाँ इस सॉफ्टवेयर में सर्कल कहाँ से ड्रॉ होता है, चलिए वैसे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ सर्कल, फिर हम इसको प्रॉपर बाद में ड्रॉ कर लेंगे। सर इनके नाम लिखते जाए सर, नाम
जी मैं लिख देता हूँ। ये जैसी आप में से रोटी जो जो पका लेता है, जैसी आप रोटी पकाती हैं वैसी सर्कल बना है, ठीक है। गोल रोटी तो पकाना इससे हमारे ज्यादा प्यारी होती है गोल इससे ज्यादा या प्यारी। गोल रोटी बनाना हमारे माशरे में एक पैमाना होता है खातून के सुगड़पन का, कि भाई वाह बड़ी गोल रोटी बनी है। तो चलो ये है नहीं सर, रेक्टेंगल। खानी होती है ना फिर भी। क्या सर जैसी भी हो खानी होती है ना फिर भी। आपकी शादी हुई हुई है? नो सर। बातें तो ऐसी कर रहे हो हैं? चलो नो सर, फिर भी ऐसे। हाँ जी सर खानी तो आपको तो नहीं खानी पड़ती। बस बस आप समझ जाया करो ना, ठीक है। तो चलें जी, फिर रोटी सर आप जैसी इसलिए पूछ रहे हो ना कि रोटी शादी जैसी मेरी हुई। रोटी जैसी भी हो पकी होनी चाहिए, बस कच्ची ना हो, शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें जी, रेक्टेंगल हो गया, स्केयर हो गया, सर्कल हो गया, और एक और जो है हमारे कोर्स का पार्ट है और जो ट्रिग्नोमेट्री की जान है, दैट इज ट्रायंगल। ट्राई आपने वो हीर रांझा का किस्सा सुना है? यस सर। वो कहते हैं ना लव ट्रायंगल, यस तो सर। उसमें हीर रांझा था और एक और था, विलन कौन था? कैदू। कैदू, ठीक है। तो वो भी एक ट्रायंगल था, तो ये लव ट्रायंगल भी अक्सर बन जाता है। तो कबाब में हड्डी वाला भी, तो ये ट्रायंगल आपको इस तरह आज के बाद याद रहेगा। तो ये चार शेप्स हैं आपके पास, सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, एंड दैट इज ट्रायंगल। अच्छा लाइन ड्रा हुई है ट्राई, और ट्रायंगल से कैसे, एंगल एक पार्ट है इसका, और ट्राई का मतलब होता है तीन, तो जिसके अंदर तीन एंगल हो, 1 2 एंड 3, तो ये ट्रायंगल हो गया। तो अगर मैं इस रेफरेंस से स्क्वायर को एंगल से पुकारूं तो क्या पुकारूंगा? 4 एंगल। और 4 एंगल, ठीक है। चलें जी, और अगर स्क्वायर के मैं सारे एंगल्स को ऐड करूं तो कितने टोटल एंगल बनेंगे, क्या बनेगी टोटल सम ऑफ सम ऑफ स्क्वायर एंगल्स, क्या बनेगा? 360। 360। या 360 360। 360 यस और रेक्टेंगल के एंगल्स को काउंट करूं तो क्या बनेगा? 360 270। नहीं 270। नहीं सेम ही होगा, सारे 90 के हैं। और सर्कल के अंदर कितने एंगल होते हैं, नो एंगल। टोटल कितनी जीरो डिग्रीज है। होती हैं? 360, 360 ठीक है। 360। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल, ये सब एंगल वाइज एक ही सम बनता है, लेकिन ट्रायंगल का टोटल सम कितना बनता है? 180। 180, ठीक है। तो ये भी हम 180। ट्रायंगल में जाएंगे, वहां डिटेल के साथ ट्रिग्नोमेट्री बाकी चीजें पढ़ेंगे। आज के दिन के लिए जो चीज हमने समझनी है वो हमने ये समझनी है, दो चीजें। एक हमने ये देखना है कि ये जो इसकी बाउंड्री है, इसकी जो मेजरमेंट है उसको क्या कहते हैं और वो कैसे करते हैं। जी, इसकी मेजरमेंट को क्या कहते हैं? पैरामीटर भी कहते हैं, ठीक है, पैरामीटर और पैरामीटर कहते हैं। और ये पैरामीटर की कैलकुलेशन कैसे है वो हम देख लेते हैं। ये है, ये है, ये है, और इसकी ये हो गया। अच्छा, अब रेक्टेंगल अगर मैं यहां पर ये लिख दूं, बी, दिस इज ए, दिस इज बी, तो अगर ये बी है तो इसकी लेंथ भी बी होगी ना, जी सर। और अगर ये ए है तो इसकी लेंथ भी ए होगी। अब जी अगर सर। मैंने पैरामीटर फाउंड यस फाइंड सर। करना है, सिंपल सी एग्जांपल कि मेरे पास एक रेक्टेंगल पीस है, उसकी मैंने बाउंड्री पे कोई चीज लगानी है। इसकी मैंने आपको लास्ट टाइम, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जब आप मकान के अंदर खिड़की लग रही होती है, सीमेंट का एक जो होता है वो स्पेस छोड़ देते हैं, उसके अंदर पहले लगती है एल्युमिनियम की, पहले लोहा लगता था, लकड़ी, अब एल्युमिनियम का काम चल रहा है। एल्युमिनियम की बाउंड्री लगती है, तो वो जो बाउंड्री लगती है एल्युमिनियम, वो इस पैरामीटर के फार्मूले से काउंट होती है। बाद में ग्लास जो है वो उसका एरिया कवर करता है। ग्लास का मतलब होता है कि ये जो एरिया है इसके अंदर टोटल एरिया कितना है, एरिया मतलब ये सारा फिलअप करना होता है। तो जो शीशे वाले हैं वो चलते हैं एरिया के फार्मूले पे, और जो एल्युमिनियम का काम करते हैं सिर्फ, वैसे तो दोनों एक ही शख्स दोनों काम करता है आजकल। तो शीशे वाले चलते हैं एरिया वाले फार्मूले पर, और एल्युमिनियम वाले चलते हैं पैरामीटर वाले फार्मूले पर। तो अब जब आपने पैरामीटर फाइंड करना है, टोटल बाउंड्री फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल ए है तो ए प्लस बी प्लस बी,
तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2a प्लस 2b। तो ये फार्मूला किस चीज का है? पैरामीटर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर का। अगर मैंने अपने मेरे पास एक बगीचा है जिसका जो एक चौड़ाई है वो 100 फीट है और जो उसकी लेंथ है, जो उसकी वो समझ लें वो है 50 फीट। तो बताएं मुझे कितनी रस्सी चाहिए होगी उसके इर्द गिर्द बाउंड्री लगाने के लिए? 100 फीट चौड़ाई है, 50 फीट लेंथ है। 300 feet। जी, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपका, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक बगीचा है, 100 फीट ऐसे है, 100 फीट यहाँ से है और 50 फीट इतनी है, 50 फीट इतनी है। मैंने इसके 300 इर्द गिर्द रस्सी लगानी है, तो आप क्या करेंगे? 300, 50 इंटू 2, 300 50 इंटू 200, 100 इंटू 2 200, दोनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास 300 इज द आंसर ऑफ योर पैरामीटर। तो ये चीज आ जाएगी। अब आ जाए स्क्वायर के केस में। स्क्वायर के केस में जो ये a है, ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है। तो मैं क्या करूंगा? सिंपल 4a या a प्लस a प्लस a प्लस a। तो ये 4a के ही बराबर बन जाएगा। ये 5 हो गए हैं, हाँ 5 हो गए हैं, सॉरी। तो ये हो जाएगा। तो अगर इसकी एक साइड 72 मीटर है तो बताएं मुझे कितनी रस्सी दरकार होगी 4 साइड के लिए? सर 288। 288। 288। ये मैथ की जो क्लास लेते हैं रमजान, और कौन कौन लेता है इस क्लास में से? हिजाब। आप लोगों का जवाब पहले आना चाहिए था। ये डबलिंग सर वाला हमने बताया है, हाँ बताया है पहले 288। पहले किसी अच्छा बताया लेकिन आवाज नहीं आई। चलें ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 288, 72, 72, 72 एंड 72। तो आपके पास बन जाएगा 288। अच्छा, अब इसी तरह इसका जो स्केयर सॉरी एरिया काउंट करना है। एरिया मींस टोटल ऑक्युपाइड स्पेस। उसका क्या फॉर्मूला है वो जरा देख लेते हैं हम। ये आपका पूरा फिलअप हो गया। चलें जी, कौन बताएगा रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है एरिया के लिए? लेंथ लेंथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय बाय विड्थ। विड्थ। यानी कि a मल्टीप्लाई बाई बी। b। तो इस केस में जो मैंने लिखा था इसका क्या एरिया होगा? AB। क्या एरिया होगा? 100 100 मल्टीप्लाई बाय 100,000 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं 100 मल्टीप्लाई बाई 50 होगा। 5 सर 5000 हो जाएगा। सर 5000। 5000। तो इसका एरिया आ जाएगा 5000। तो जो एरिया है वो आएगा a मल्टीप्लाई बाई b। आपने विड्थ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5000। इसी तरह स्क्वायर के केस में आपने चीज यही अप्लाई करनी है, a मल्टीप्लाई बाई b। लेकिन यहाँ पर a और b सेम ही है, तो a मल्टीप्लाई बाई a या आप सिंपल a स्क्वायर लिख लें। अब बताएं 72 मल्टीप्लाई बाई 72 क्या आंसर होगा? आप पता लगेगा ना आपके मैथ का। जी 5184 शायद। शायद 5 4 1 9 84। ठीक हो 4 गया। 9 4 इसका खैर हम 1 सीखेंगे, हर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना वो भी सीख लेंगे, कोई मसला नहीं है। 2 मिनट में आप कैलकुलेट कर लिया करेंगे। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ये आज के सेशन का पार्ट थे। बाकी सर्कल को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सर्कल की हमने कुछ और चीज़ें भी पढ़नी है, वो उसके साथ कवर हो जाएगा। इसी तरह ट्राइंगल के ऊपर तो हमारे तकरीबन 4 5 6 लेक्चर्स हैं जिसमें हम ट्राइंगल की तमाम प्रॉपर्टीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल और फिर ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कॉस, थीटा, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे।
इधर तक अभी तक आपको कोई सवाल है तो यू कैन आस्क प्लीज। जी क्लियर है? सर सेकंड क्वाड्रेंट में पहला नेगेटिव होता है, दूसरा जी सॉरी आपकी वॉइस कट गई। सेकंड में पहला दूसरा नहीं देखना आपने, आपने एक्स और वाई देखना है। पहले हमेशा एक्स लिखा जाता है, फिर वाई लिखा जाता है। तो पहले का मतलब ये है कि वाई नेगेटिव होगा और दूसरे का मतलब है कि वाई पॉजिटिव होगा। ये आप एक दफ़ा खुद पेज पे ड्रॉ कीजिएगा। मैं आपको हमेशा भी पहले भी कहता हूँ, आज भी रिमाइंड कराता हूँ, जो चीज़ें मैं ड्रॉ कर रहा होता हूँ इस क्लास के दौरान तो नहीं, क्योंकि इस वक्त आप समझ रहे होते हैं। यही चीज़ें आप सिर्फ क्लास के बाद जितना जल्दी करेंगे, जैसे ही मैं क्लास खत्म करता हूँ उसके 1 मिनट के अंदर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, 10 मिनट के अंदर कर लें तो बहुत अच्छी बात है। पेन पेज पकड़ें और इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा ड्रॉ कर लें। टोटल आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ये जो सामने सब कुछ मैंने ड्रॉ किया हुआ है 35 मिनट में आपको समझाने के लिए, ये आप 1 मिनट में ड्रॉ कर लेंगे, फिर आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाएगा। क्योंकि अगर आप ड्रॉ नहीं करेंगे, आपके हाथ से चीज़ ड्रॉ नहीं हुई होगी, तो फिर कॉन्सेप्ट कभी ना कभी आप भूल जाएंगे। तो ये एक्टिविटी लाजमी किया करें। क्लास के बाद तमाम चीज़ें आप खुद से, एक ये चीज़ें और ये चीज़ें खुद लाजमी ड्रॉ करके देखिएगा। ठीक है जी? जी कोई क्वेश्चन तो प्लीज़। आज का सेशन इतना ही था और फिर कल हम कंटिन्यू करेंगे सर्कल के साथ। जी आलिया, रमज़ान, एहसन, बिस्मा, हुसनैन, हिजाब, जुनेद, मोहम्मद सुहेल, साजिद एंड वकास। अच्छा नए स्टूडेंट 2 थे, आए नहीं है। चलें ठीक है, आ जाएंगे। क्लियर सर। थैंक यू सर। चलें जी, थैंक यू सर। चलें जी, ओके जी, कल मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। वोकैबुलरी भी कर दे। जी जी वोकैबुलरी ठीक है मैं कर देता हूँ। ओके सर ये अल्लाह सर वोकैबुलरी आपने से मतलब कैसा सवाल आता है? एनोलॉजी का टेस्ट क्या था? जी सर एनोलॉजी का टेस्ट मैं आपको ग्रुप में आपने सेंड कर 500 देता हूँ। ठीक, सर जी आज सर। जाना है? ये टेस्ट नहीं, ये प्रैक्टिस है। आप प्रैक्टिस करते रहें। नॉलेज मैं आपके लिए ओपन कर जी सर देता हूँ, 25 बता दें। प्रैक्टिस करें, फिर टेस्ट बाद में कर लेंगे। ठीक है? सर ये ओके वोकैबुलरी से मतलब कैसा सवाल आता है? वोकैबुलरी से मुतालिक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है। समटाइम वो आपसे सिनोनिम पूछ लेते हैं, समटाइम एंटोनिम पूछ लेते हैं, बस। ठीक है, चलिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।